छत्तीसगढ़ में 2 नए जिले फिर आए अस्तित्व में। अब 31 जिलों का हुआ छत्तीसगढ़। जेपी नड्डा पहुंचे रायपुर, हुआ भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मुख्यमंत्री भूपेश का आरोप, केंद्र सरकार करती है छत्तीसगढ़ के योजनाओं की नकल। भारत जोड़ो पदयात्रा में हो रहे हजारों लोग शामिल, कांग्रेसी चलेंगे 3500 किलोमीटर पैदल। नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से निकाली गई भारत जोड़ो पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान वे 2 दिनों तक राहुल गांधी के साथ पैदल चले। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पदयात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है और हजारों लोग इसमें स्वयंस्फूर्त शामिल हो रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 2 दिनों तक पदयात्रा में शामिल रहे। उन्होंने लौटकर बताया कि पदयात्रा को लेकर पूरे देश में उत्साह है और हजारों लोग इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी यदि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कर रहे हैं और 2 दिन उनके साथ रहने का अवसर भी मिला और आज तीसरा दिन है और हजारों लोग उनके साथ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। बहुत उत्साह है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 नए जिलों का लोकार्पण किया। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर को मिलाकर एक जिला बना तो शक्ति को दूसरा जिला बनाया गया। दोनों ही स्थानों में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 और नए जिलों का लोकार्पण किया। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर मिलकर एक नया जिला बना। साथ ही शक्ति भी अब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आ गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मनेन्द्रगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उन्हें लड्डुओं से तौला गया और भारी भरकम फूलों की मालाओं से लाद दिया गया। इस मौके पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए ही 6 नए जिलों का गठन किया गया है। इससे जनता और प्रशासन के बीच की दूरी खत्म होगी। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले का और साथ ही शक्ति जिले का आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही उत्साह है। इसके पहले मानपुर, मोहला और चौकी जिला, खैरागढ़ और सारंगढ़ जिला 3 जिला हो चुका। आज 2 जिले और। इस कार्यकाल में हमारे 6 जिले बने। पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, अब वो अपने अस्तित्व में आ चुका है। अब ये जिले जो बने हैं उसमें सभी कार्यालय स्थापित करना है और सुविधाएं देना है, जिससे आम जनता और प्रशासन के बीच जो दूरी है उसमें कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रायपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। माना एयरपोर्ट से तेलीबांधा तक बाइक रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने अपनी पार्टी को देश का विकास करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कार्यकर्ता को प्रदेश से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उनके रायपुर विमानतल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। माना एयरपोर्ट से तेलीबांधा तक बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी समेत पूर्व मंत्रियों ने की। जेपी नड्डा ने साइंस कॉलेज मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विषय में बताया। साथ ही उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प करने की बात कही। इन दिनों छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के लगातार छापे पड़ रहे हैं, जिसे लेकर पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि संकट जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलती है। छत्तीसगढ़ में लगातार पड़ रहे इनकम टैक्स के छापों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह संकट के समान है, लेकिन संकट जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी बड़ी मिलती है। ये बातें मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में पत्रकारों से कहीं। भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, उसके साथ ईडी है, आईटी है, डीआरआई है, सीबीआई है, सारे सेंट्रल एजेंसी लड़ती है।
संकट जितना बड़ा रहेगा सफलता उतनी अधिक होती है। कृमि दिवस के अवसर पर शुक्रवार को स्कूलों और आंगनबाड़ी के केंद्रों में बच्चों को कृमि की दवाई का सेवन कराया गया। इस मौके पर दंतेवाड़ा जिले के 600 स्कूलों समेत समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कृमि की दवा दी गई। कृमि दिवस के अवसर पर समस्त आंगनबाड़ियों और स्कूलों में बच्चों को कृमि की दवाई खिलाई गई। इस मौके पर दंतेवाड़ा जिले के 600 स्कूलों और आंगनबाड़ियों में भी बच्चों को कृमि की खुराक दी गई। जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दवाइयां उपलब्ध कराई गई, जिसे समस्त स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किया गया। 1 वर्ष से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कृमि की दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं और ये समस्त हमारे दंतेवाड़ा जिले के जो 600 स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में ये दवाइयाँ, आंगनबाड़ियों में ये दवाइयाँ वितरण किया गया है और उनके माध्यम से दवाइयाँ दे रही मतलब उनको दिया जा रहा है। और जो साला त्यागी बच्चे हैं उन बच्चों को भी ये दवाइयाँ दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को थोड़ा रूप बदलकर प्रस्तुत करने में लगी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की नकल करती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं से केंद्र सरकार भी प्रभावित है। वह इन योजनाओं को रूप बदलकर जनता के सामने लाने लगी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी, गौठान समेत गोधन न्याय योजना के उदाहरण दिए। कोरोना काल में भी जब हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किया, हूबहू गाइडलाइन दूसरे दिन केंद्र सरकार का जारी हुआ। फिर आप देखेंगे गोधन न्याय योजना लागू किए तो भारत सरकार ने कहा कि गोबर खरीदी की व्यवस्था की जाएगी और अब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी गोबर खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है। धान से इथेनॉल बनाने की बात हमने की, अब वो चावल तक अटके हुए हैं। धान में हर साल उसको परमिशन लेना पड़ेगा, थोड़ी सी झिझक है। अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले, केंद्र सरकार भी करे कि हम लोग भी अपग्रेड करेंगे स्कूलों को। दंतेवाड़ा जिले में संचालित माटी कला केंद्र का निरीक्षण कलेक्टर विनीत नंदनवार ने किया। उन्होंने नए तकनीक से मिट्टी के बर्तन बनाए जाने की कला को सराहा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दंतेवाड़ा के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने जिले में संचालित माटी कला केंद्र का निरीक्षण किया। मिट्टी के बर्तनों को नए तकनीक से बनाए जाने का प्रशिक्षण इन केंद्रों में कुम्हारों को दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी कला को बरकरार रख सकें और नई तकनीक के साथ जीवन में सुधार ला सकें। कलेक्टर ने स्वयं यहां नई तकनीक को देखा और सराहा भी, साथ ही उन्होंने आवश्यक निर्देश भी दिए। जिले में जो कुम्हार राष्ट्र में माटी कला केंद्र का खोला गया है, इसका उद्देश्य यही है कि जो नवीन जो आधुनिक समय के आधार पे जो बर्तनों की मांग है, उसके आधार पे जो है हमारे जो कुम्हार हैं उनको जो कैसे जीविकोपार्जन और रोजी के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। बेसिकली जो पुरानी जो तकनीक हुआ करती थी माटी जो मिट्टी की बर्तन बनाने के लिए, वो एक पारंपरिक तकनीक हुआ करती थी। आज के समय में कई जो ये जो केंद्र है इसमें आधुनिक तरीके से और मार्केट के हिसाब से जो बदलाव करके नए प्रकार से जो है और जो है मिट्टी के बर्तनों को बनाया जाएगा और इससे निश्चित रूप से जो है किसान जो आपके कुम्हार हैं इनको आजीविका संवर्धन में काफ़ी मदद मिलेगी। भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के पूर्व हवन पूजन का कार्यक्रम गणेश पंडालों में किया गया। इस मौके पर भक्तों द्वारा पूरे विधि विधान से हवन संपन्न कराया गया। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर शहर में अस्थायी विसर्जन कुंड भी स्थापित किए गए हैं। शहर के विभिन्न गणेश पंडालों में शुक्रवार को हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। छोटे पंडालों के गणेश प्रतिमाओं को कुछ स्थानों पर विसर्जित भी किया गया। ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने हवन पूजन का कार्यक्रम पूरे विधि विधान से संपन्न कराया गया, जिसमें कॉलोनी वासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। विसर्जन को लेकर शहर में जगह जगह अस्थायी कुंड भी बनाए गए हैं, जहां भक्त प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए छोड़ रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।